हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुबोध क्लासेस। मैं विनय उपाध्याय। आज हम करेंगे एलसीएम। इससे पहले वाले वीडियो में हमने किया था एचसीएफ। ठीक है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इज द फुल फॉर्म ऑफ एलसीएम। द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स इज द लोएस्ट मल्टीपल ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल। ठीक है। फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 15, 20 एंड 27। इसका हम एलसीएम निकालते हैं। देखिए 12, 15, 20 एंड 27 इस तरह से लिख लेंगे इनको। ठीक है। अब हम इनको 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं इसमें, क्योंकि 12 इवन नंबर और 20 ये भी क्या है, इवन नंबर है। तो 2 से स्टार्ट किया। 2 6 जा 12, 15 एज इट इज, 2 10 जा 20, 27 एज इट इज हो जाएगा। अब यहां पे 6 और 10 ये फिर किससे डिवाइड हो सकते हैं, 2 से। 2 से 2 3 जा 6, 15 एज इट इज आ जाएगा, 2 5 जा 10 आ जाएगा और ये 27 फिर से एज इट इज नोट कर लेंगे हम। ठीक है। अब ये 3 से स्टार्ट करेंगे हम। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 और 3 9 जा 27। 3 से डिवाइड करोगे फिर से, क्योंकि ये 9 3 से डिवाइड हो सकता है, तो 3 3 जा 9 और ये 3 से करोगे फिर से, ये 3 1 जा 3। अब 5 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और ये। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सबकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए एलसीएम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब इनकी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। ठीक है। और 5 3 जा 15। अब 15 और 36 इनके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 36 और 15। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 15 6 जा 90, 0 9 कैरी हो जाएगा। 15 3 जा 45, 45 एंड 9 54। तो कितना आ गया इनके मल्टीप्लाई करके, 5 40। क्लियर, एलसीएम समझ में आ गया आपको। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.7। एक्सरसाइज 3.7 का फर्स्ट क्वेश्चन है, रेनू परचेज 2 bags of fertilizer of weight 75 kg and 69 kg. Find the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of times. रेनू फर्टिलाइजर के 2 बैग्स परचेज करती है। एक का वेट है 75 kg और एक का वेट है 69 kg। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट। हमें वेट की वो मैक्सिमम वैल्यू बतानी है जिससे वो उन बैगों को एग्जैक्टली मेजर कर सकती है। ठीक है। दोनों बैगों को एग्जैक्टली हमें केवल एक ही वेट चाहिए। ठीक है। जिससे कि है ना वो उन दोनों बैगों को क्या कर सकती है, उनको बारी बारी से वेट कर सकती है। ठीक है। एग्जैक्टली नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है। अब यहां पे वर्ड यूज किया गया है मैक्सिमम। बच्चों क्वेश्चन में यदि आपको मैक्सिमम, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट इस तरह का वर्ड आपको मिलता है तो आप वहां पे निकालोगे एचसीएफ। ठीक है। तो यहां पे यूज किया गया है मैक्सिमम, तो हम क्या निकालेंगे यहां पर, एचसीएफ। देखिए फॉर गेटिंग द मिनिमम वैल्यू ऑफ द वेट वी हैव टू फाइंड आउट द एचसीएफ 75 kg एंड 69 kg। 75 किससे डिवाइड करता हूं, 3 से डिवाइड करते हैं। 3 2 जा 6, 7 में से 6 को माइनस किया कितना गया 1, 5 क्या गया 15, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 जा 5, 3 से 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ठीक है। 23 इज अ प्राइम नंबर, 23 बन जा 23। 75 और 69 इनके फैक्टर्स ये हो गए, दोनों में कॉमन केवल 3 है। तो कितना आ गया हमारे पास, एचसीएफ 3 kg। हेंस रिक्वायर्ड मिनिमम वैल्यू ऑफ वेट इज 3 kg। क्लियर। सेकंड है, 3 boys step off together from the same spot. Their step measure 63 centimeter, 70 centimeter and 77 centimeter respectively.
व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। हमारे पास 3 बॉयज हैं, 3 बॉयज हैं, उनके अलग अलग स्टेप्स हैं। एक का स्टेप है 63 सेंटीमीटर, एक का स्टेप है 70 सेंटीमीटर और तीसरे वाले का 77 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें एक मिनिमम डिस्टेंस बतानी है जिससे कि वो तीनों बॉयज उस डिस्टेंस को अपने कदमों से उसको कवर कर सकते हैं, अपनी इसी डिस्टेंस से। ठीक है, ये जो उनके पैरों के जो स्टेप है, ठीक है, उसी स्टेप से उस डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। वो मिनिमम डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक, अब यहाँ पे वर्ड यूज किया गया मिनिमम, तो क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, जब हमें मिनिमम, लोएस्ट, इस तरह के वर्ड यूज में क्वेश्चन मिलेगा तो हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, देखिए, here the required minimum distance, so we have to find out LCM 63, 70 and 77। अब यहाँ पर 70 जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। 63 एज इट इज आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 से 70 को डिवाइड किया 35 और 77 एज इट इज। अगेन 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 6 and 3 1 जा 3, 35 एज इट इज, 77 भी एज इट इज। 21 अगेन डिवाइडेड बाय 3, तो 3 7 जा 21, 35 एंड 77 एज इट इज नोट हो जाएंगे। अब 35 5 से डिवाइड हो सकता है, तो 5 7 जा 35। अब ये आगे किससे डिवाइड कर सकते हैं हम? 7 से, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 एंड और यहाँ पर आ गया 11। तो एलसीएम निकालने के लिए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11, तो इन सब की मल्टीप्लाई करके आ गया हमारे पास 6930 सेंटीमीटर। ठीक है, रिक्वायर्ड मिनिमम डिस्टेंस 6930 सेंटीमीटर। ये मिनिमम डिस्टेंस है जिसको वो तीनों बच्चे अपने उन्हीं कदमों से क्या कर सकते हैं? उसको कवर कर सकते हैं। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर मेजर 825 centimeter, 675 centimeter and 450 centimeter respectively. Find the longest tape which can measure the 3 dimensions of the room exactly. एक रूम जिसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आपको गिवन है 825, 675 एंड 450 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब हमें एक ऐसा लॉन्गेस्ट टेप चाहिए जिससे हम इन तीनों को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। फॉर द लॉन्गेस्ट टेप वी हैव टू फाइंड आउट द एचसीएफ। 825 के फैक्टर्स कीजिए। 3 से स्टार्ट किया हमने, 3 2 जा 6, 8 1 6 को माइनस कर दिया, कितना आ गया? 2, 2 के आगे लगा 22 हो जाएगा, तो 3 7 जा 21। अब 22 में से 21 माइनस करो, कितना बचेगा? 1 बच जाएगा। 5 के आगे लगा दो, कितना 15, तो 3 5 जा 15। आगे 275, 5 5 जा 25, 27 में से 5 25 माइनस कर दिया, कितना बच गया हमारे पास? 2, 5 के आगे लगा दो, कितना बच गया? कितना हो गया? 25। तो 5 5 जा 25। ठीक है, 5 से 55 को डिवाइड करो, कितना गया? 11 1 जा 11। अगेन 675, 3 से डिवाइड किया, 3 2 जा 6। ठीक, 3 2 जा 6, 7 में 6 को माइनस किया, 1 बचेगा, और 1 इस 5 का 15, तो 3 5 जा 15। और 3 7 जा 21, 22 में से 21 माइनस किया, कितना गया? 1, 5 के लगा दिया, कितना होगा? 15, तो 3 5 जा 15। 3 2 जा 6, सब फिर से अगेन वही आ जाएगा, 1 15, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 जा 5, 415, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 5 में से 4 को माइनस किया, 1 बच गया, 0 के आगे लगा दिया, कितना हो गया? 10, तो 2 5 जा 10। इसी तरह से 225 को 3 से डिवाइड किया, कितना है? 75, 3 से 75 को डिवाइड किया 25, अगेन 5 5 जा 25, 5 जा 5। ये इनके फैक्टर्स आ गए। ठीक, आप देखिए कॉमन इसमें देखिए 3 3 3 ये आ गया, 5 5 5। ठीक है, तीनों में 5 है, और 5 2 5 और 1 3, ये इनमें कॉमन आ गया। मल्टीप्लाई करती 5 5 जा 25 और 5 3 जा 75, ये आ गया हमारे पास इसका एचसीएफ। तो हेंस रिक्वायर्ड मेजर ऑफ लॉन्गेस्ट टेप इज 75 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4,
determine the smallest 3-digit number which is exactly divisible by 6, 8 and 12. वो आपको 3 डिजिट्स का सबसे ऐसा छोटे से छोटा नंबर आपको बताना है जो 6 और 8 और 12 तीनों से डिवाइड हो सकता हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। 6, 8 एंड 12 इनका एलसीएम निकालना है हम। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, ठीक है। 3 एज इट इज आ जाएगा, 2 और 2 जा 4 और 2 3 जा 6, और यहाँ पर भी 3 एज इट इज, 2 1 जा 2 और 3 एज इट इज 3 से डिवाइड कर दिया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये 1। अच्छा, तो इनका एलसीएम आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 24, ठीक है। 24 में तो क्या है, 2 डिजिट आई है ये तो, और हमें क्या चाहिए, मिनिमम 3 डिजिट चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 24 के मल्टीपल्स चेक कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, 24 3 जा 72, 24 4 जा 96 और 24 5 जा 120। जैसे यहाँ पे 3 डिजिट आ गया तो यही हमारी क्या है, मिनिमम 3 डिजिट वैल्यू, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा 120, ठीक है, 120 हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट हमारे पास क्या है, 100 होती है, ये हम सब जानते हैं। 100 को 24 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया, 4, ठीक है। आप क्या कीजिए, 100 में इस 24 को तो प्लस कर दीजिए, 100 में 24 को प्लस कर दीजिए और माइनस कर दीजिए इस रिमाइंडर को, इस वाले रिमाइंडर को माइनस कर दीजिए, तो 100 प्लस 24 माइनस 4 इक्वल टू 120। इस तरह से भी आप निकाल सकते हो मिनिमम 3 डिजिट वैल्यू, ठीक है। इस तरह से आज हमने आपके 3.7 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इससे आगे क्वेश्चंस कराएंगे। ओके, थैंक यू।